हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज आप समझिएगा कि एनपीओ में एक टॉपिक आता है कंज्यूमेबल गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें प्रत्येक मतलब साल में कई बार खरीदे जाते हैं और कई बार उसका यूज करके हम लोग उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमेबल गुड्स। फिर भी आप लोग को यहाँ थ्योरी लिखे हैं उसको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, कंज्यूमेबल गुड्स मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूज सम आर्टिकल विच आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसा आर्टिकल्स या कुछ ऐसा सामान का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सालों भर जरूरत पड़ता है, ठीक है, वर्ष भर जरूरत पड़ता है, पूरे वर्ष जरूरत पड़ता है, जैसे स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल एक्स्ट्रा। तो इस सब आइटम को क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूम होता है, धीरे धीरे खपत होता है, धीरे धीरे वो खत्म होता है, तो उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो सच आइटम आर परचेज फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें क्या होता है, एक वर्ष के दौरान कई बार इसको खरीदा जाता है। जैसे अब स्टेशनरी हम लोग खरीदे, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पिन खरीदे, स्टेपलर पिन, तो धीरे धीरे खत्म होता है, फिर दोबारा हम लोग खरीदेंगे। पेन खरीदेंगे, पेन जब खत्म होगा पेन दोबारा उसको खरीदेंगे। स्पोर्ट मटेरियल, बैट हो गया, बॉल हो गया, ये सब हम लोग का क्या किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खरीदा जाता है प्रत्येक वर्ष। आज कुछ कंज्यूम होके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका भी हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है एनपीओ में, ठीक है। जब हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे तो उसका भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिएगा इसमें कि एनपीओ में किस प्रकार से हम लोग कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए हमेशा यूजफुल, जो आप लोग के लिए यूजफुल हो, हमेशा बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा कंज्यूमेबल गुड्स का। तो चलिए पहले फॉर्मेट समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको बना के समझेंगे अच्छा से। सबसे पहले जितना पेमेंट करेंगे, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, जितना पेमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, एडवांस मतलब प्रीपेड, ठीक है, एडवांस मतलब प्रीपेड, एडी, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, एडवांस जो पिछले वर्ष का रहेगा उसको भी प्लस करेंगे। और क्रेडिटर एट एंड मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर रहेगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट लेस है, देखिए ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ प्रीवियस ईयर है, यहाँ करंट ईयर है, यहाँ एंड है, यहाँ क्या है, बिगिनिंग है। मतलब हम लोग को याद क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कि सबसे पहले जितना पेमेंट करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक, एडवांस प्रीवियस ईयर का और क्रेडिटर एट एंड, इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर लिख देंगे और माइनस करके हम लोग का आएगा जो ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड। तो हम लोग को फॉर्मेट याद रखना है। अब चलिए एक हम लोग आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हम लोग का देखिए कोई है, हम लोग का 19-20 का डाटा दिया हुआ है, हम लोग अमाउंट पेड कितना किए हैं, 50,000 कितना किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ 50,000 लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये ओपनिंग हो गया, ये क्या हो गया, क्लोजिंग, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। एडवांस इसमें नहीं दिया तो छोड़ देते, हम लोग बनाते समय इसको नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, इंड, तो क्रेडिटर इंड का कितना है, 13,500, दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे 23,500, यहाँ कितना हो गया, 73,500। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9,000, एडवांस नहीं दिया नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर एट बिगनिंग कितना है, 16,000, 16 और 9 25,000। अब देखिए 73,500 में से 25,000 को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, 13 5 के तो 8 4 हो गया। तो जो हम लोग का 48,500 है, जो हम लोग का आया ना 48,500, हम लोग इतना ही अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक इस फॉर्मेट में सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ है, एडवांस। अगर दिया रहता तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर जो रहता है एडवांस उसको यहाँ प्लस करते, यहाँ पर जो एडवांस रहता है उसको क्या करते, माइनस करते। तो ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए।